कश्मीर की पहलगाम में जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें हिंदुओं की ही टारगेट किया गया, इसकी वीडियो जो है ना, पहला बार मुझे जो व्हाट्सएप में फॉरवर्डेड आया मेरे एक दोस्त से, और तब तक मुझे न्यूज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने कोई चैनल वाल नहीं देखा, इंस्टाग्राम भी नहीं देखा था। तो जैसे मैंने देखा, मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है। 2-3 वीडियोज़ मेरे पास फॉरवर्डेड आया। फिर मैंने इमीडिएटली दोस्त को पूछा कि कहाँ पे है। फिर उसने बोला कि पहलगाम में हुआ है। तो वो होता है ना कि ऐसे कोई चीज़ आप देखते हो, कभी कभी आपको ना एक काइंड ऑफ एक शिवर आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, आपको एक काइंड ऑफ नमनेस फील होता है। एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही फील हुआ। एंड फिर मैं जाके इंटरनेट में वीडियोस देखने लगा, न्यूज़ चैनल्स देखने लगा। पूरी की पूरी रात मैं सो नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाता है ना कि देखो, यूजुअली क्या होता है ना, टेररिस्ट अटैक में हम लोग हमेशा सुनते हैं कि कोई बस पे अटैक हुआ, आर्मी जवानों के ऊपर अटैक हुआ। वो ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि पब्लिक ने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रख दिया है, तो वो आई डोंट नो कि बहुत ही एक डीप इमोशनली डिस्टर्बिंग सिनारियो हो गया। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कश्मीरियों को लेके, क्योंकि जब कभी भी टेररिस्ट का कुछ भी ऐसा एक्टिविटी होता है ना, हमारे दिमाग में हमेशा ये चीज़ तो रहता ही है कि लोकल कश्मीरी कुछ ना कुछ सपोर्ट किए होंगे। एंड दिस इज़ ट्रू। अगर आप देखोगे जितने सारे टेरर अटैक होता है उसमें लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली रहता है। इमीडिएटली मुझे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं गया अपना यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक पोस्ट डाल दिया है कि मैं अपना सारा जो है कश्मीर विज़िट का प्लान जो है कैंसिल कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि ये जो कश्मीर के लोग हैं ना, इनके ऊपर तो मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे भी इनके ऊपर कभी पैसा ना खर्च करें। जब ये टेररिज्म को सपोर्ट करते तो इनको क्यों खर्च करें। एंड ऑब्वियसली आपको डीप रूटेड वो भी लगता है ना कि जब टेररिस्ट आके आपको रिलीजन पूछ के आपको गोली मारते हैं, तो ये सारा चीज़ें जो है मिक्सड अप हो गया, और उसके बेसिस पे जाके मैंने ये पोस्ट डाल दिया कि नहीं जाना है। अब दोस्तों, यूजुअली ऐसे टॉपिक पे मैं कभी भी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप चाहे जो भी बोल दो, आपका ओपिनियन दोगे, एक साइड का लोग रहेंगे जो आके आपको गालियाँ ही देंगे, और क्यों ये सब चीज़ों में इतना उलझना है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो कि थोड़ी सी ये ट्रैवल के रिलेटेड ही है। मेरा जो ट्रैवल मैं करता हूँ उसके रिलेटेड है, और मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे शेयर करना चाहिए। 2016-17 के आसपास की टाइम है। अगर आप लोग मेरा वीडियो सीरीज़ देखोगे तो उसमें हम लोगों ने एक जो है आई थिंक 17 शायद है, थोड़ा ईयर याद नहीं आ रहा है, बट उसमें हमने जो है XUV 500 में हम लोग 3-4 दोस्त जो है प्लान किए लद्दाख का ट्रिप करने के लिए। तो हमारा प्लान शुरू से था ये कि हम लोग कश्मीर के तरफ होते हुए जाएंगे एंड रिटर्न करेंगे मनाली की तरफ। लेकिन मनाली की तरफ जो है तब जो है बहुत ज़्यादा फ्लड वो आ गया था, तो उसकी वजह से हम लोगों को वो रास्ता को जो अवॉइड करना पड़ा है। सो वी ऑल्सो हैव टू रिटर्न बैक थ्रू कश्मीर। अब हुआ क्या, जब हम लोग श्रीनगर आ रहे थे लद्दाख से, जब हम मैप डाले तो मैप पता नहीं क्या हो गया उसको, बहुत सारा गली वली के बीच से कोई श्रीनगर का कोई विलेज ऐसा होके कोई डीप मतलब सिटी डीप, उसके अंदर से कोई रास्ता पकड़ के लाने लगा। तो हम लोग थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि तब के डेट पे क्या होता था ना, ये जो पत्थरबाजी और ये सब बहुत ज़्यादा होता था, और थोड़ा सा वो स्ट्रीट देखने से भी आपको डर लगेगा। अब देखो, ऑनेस्टली हमारे लिए तो तब ऐसा था कि यार, एक तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रहता है, हर जगह आपको उर्दू में लिखा हुआ रहता है, ग्रीन फ्लैग्स, तो दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है कि भाई ये पूरा वो जो मूवीज़ में पाकिस्तान वाला फीलिंग आता है ना, वैसी है। तो एक काइंड ऑफ डर रहता है। और हम जब क्रॉस कर रहे थे तब क्या हुआ ना, 2 लोग हमारे सामने आ गए, और क्या हुआ, एक आदमी आया, ऐसे नॉक किया, बोला कि विंडो ओपन करो। तो हमने विंडो ओपन किया। मैं ही एक्चुअली चला रहा था गाड़ी, और मेरा दोस्त जो XUV के ओनर है वो साइड में बैठा था। ये थोड़ा सा मैं फिर से री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बेसिकली पहले मैंने एक्चुअली बोल दिया था कि डैशबोर्ड पे हमारा फ्लैग था, मुझे थोड़ा सा ठीक से याद नहीं था। ये 2018 की बात है। मैंने अभी जो है पास्ट वीडियो देखा तो मुझे पता चला। तो हमारा जो ग्लास है ना, उसके ऊपर हमने एक फ़्लैग लगाया था। मैं आपको शायद छोटा सा वीडियो एक शेयर कर देता हूँ, आपको उससे पता चलेगा। ये हमने कहीं पैंगोंग के आसपास लिया था। तो ये ग्लास के ऊपर हमने एक फ़्लैग लगाया था। अब इसको देख के जो है 2 लोग, ये जो 2 लोग हैं, हमें रोक दिए, और रोक के बोले कि आप इस फ्लैग को यहाँ से हटाओ, नहीं तो हम शीशा फोड़ देंगे, आपकी ग्लास जो है फोड़ देंगे। तो हम लोग थोड़ा टेंशन हो गए। हम लोग बोले भाई ये क्या चीज़ है, इंडिया में इंडिया फ्लैग रहना और शीशा फोड़ देंगे, मतलब क्या है। तब हमें पहली बार फील हुआ कि भाई कश्मीर जो है ना,
ये लोग अपने आप को इंडियन कंसिडर नहीं करते हैं। फ्लैग एक होने से गाड़ी में उसको बोल देंगे तोड़ देंगे, और ट्रस्ट में हम डर गए थे। एक तो यार, एक तो आपके दिमाग में बैठा हुआ रहता है ना कि वो जो मैंने बोला ना कि जैसे ग्रीन टाइप की फ्लैग्स है, नैरो स्ट्रीट्स है, पुरानी पुरानी घर है, और थोड़ा सा वो ओवरऑल फीलिंग जो है आपको डरावना कर देता था। हमें लगा कि भाई जो भी हो निकलते यहाँ से। सो वी रिमूव्ड इन फ्रंट ऑफ दैट, बट वी रियली फेल्ट बैड, बुरा तो लगा। फिर क्या हुआ, वहाँ से फिर गए, फिर वहाँ रुके। मेरा एक दोस्त है जो मेरे स्कूल का फ्रेंड है। सो बेसिकली ये कश्मीर से है, इनके फादर जो है पहले उड़ीसा में जो जॉब करते थे, सो देयरफॉर वी बिलोंग टू द सेम स्कूल। सो ये बचपन का दोस्त है, अब जो है कश्मीर में रह गया, उसका बिज़नेस वहाँ पे चलता है। तो उससे मैंने मिला उसी दिन रात को, क्योंकि हम लोग थोड़ा टाइम वहाँ पे थे तो मिला। फिर उसने अपना कार लेके आया, फिर मुझे वो लोकल पूरा कश्मीर का एक टूर भी दिया, और वो भी सब दिखाया कहाँ पे पत्थरबाजी होता है, क्या होता है, वो सब कुछ। और मैंने उसके साथ ये इंसिडेंट भी शेयर किया। उसने बोला हाँ यहाँ पे इंडियन फ्लैग को जो है यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये होता है। बट एक चीज़ मैंने उसकी बातों बातों में भी ऑब्ज़र्व किया कि जैसे मैंने उसको पूछता था कि यार ये चीज़ मुझे यहाँ मिलेगा कहीं पे, मतलब एक्चुअली मेरे कैमरे के लिए कुछ पार्ट ना ज़रूरत था, गोप्रो के लिए, वो जो माउंट। तो मुझे बोलता था नहीं ब्लू, ये तो आपको इंडिया में ही मिलेगा। तो तब मुझे फील होता था कि भाई ये बोल रहा है कि इंडिया में, और ये जो है ये थॉट प्रोसेस है पूरी की पूरी कश्मीर की। ये है बात कि ये लोग ना इंडिया में बोलते थे, आप जस्ट रिलेट करो। तो वो गया, दोस्त गया, उसके बाद हम अपने दोस्तों में बात कर रहे थे कि देखो ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में मिलेगा, ये इंडिया नहीं है क्या। एनीवेज वो एक हिस्सा था। अब लेकिन जो भी हो, ये थोड़ा सा मुझे टेंशन तो उस दिन कर दिया था, बिकॉज यार हम लोग क्या मतलब बेंगलोर में रहते हैं, रायोट्स ये सब से तो बहुत दूर रहते हैं। और अच्छा उस टाइम पे अगर देखोगे ना 8 साढ़े 8 बजे आई थिंक कर्फ्यू कुछ चलता था, तो उसकी वजह से आपको यू हैव टू बी बैक टू द होटल, मतलब रात होते ही आपको बैक होना पड़ता है। आई थिंक रात को शायद स्टैंडर्ड उनका कर्फ्यू कुछ रहता था, आर्मी बहुत ज़्यादा होता था, तो वो सब होता था। जो भी हो, हम अपना आगे। फिर क्या हुआ पता है, लास्ट टू लास्ट ईयर मैं जो है अपना स्कॉर्पियो एन पे ट्रिप किया लद्दाख के लिए। आपने वो सीरीज़ देखा होगा। अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या होगा, मेरा गाड़ी में जो है, हम लोग जब जनस्कार कर रहे थे तो जनस्कार में मैंने सुबह सुबह क्या किया, गाड़ी को स्टार्ट करके रख दिया, बिकॉज टेम्परेचर वॉज वेरी कोल्ड। तो मुझे लगा कि थोड़ा आइडल करके रखते हैं, लेकिन आइडल के चक्कर पे मेरा वो DEF का कुछ एरर आ गया, क्योंकि मतलब ये जो बड़ी इंजन की गाड़ी, डीजल इंजन होता है, उसको स्टार्ट करके रखना नहीं चाहिए। तो उसमें हुआ क्या कि भाई DF का एरर लिखा दे। अब मुझे वो दिखा रहा है कि इंजन विल स्टॉप आफ्टर 900 किलोमीटर्स। भाई मैं पूरा टेंशन, क्या करूं। मैं पूरा वहाँ से भगा भगा के, मैं स्टार्ट भी बंद नहीं किया गाड़ी का। मुझे लगा कि कहीं मैं स्टार्ट बंद कर दूं और गाड़ी की इंजन जो है बंद पड़ जाएगा DF एरर की वजह से। लेकिन मैं श्रीनगर आया। अब जब श्रीनगर आया फिर क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ था जो श्रीनगर में जो महिंद्रा की शोरूम है। लेकिन जो भी हो, थोड़ा सा मैंने कॉन्टैक्ट्स पे पुल आउट किया जिससे वो थोड़ा प्रेफरेंस दे। पहले तो मुझे प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे, बिकॉज फॉर देम आई एम जस्ट अ कस्टमर। कुछ कॉन्टैक्ट्स पुल आउट करके फाइनली वो मेरा गाड़ी पे जो है काम शुरू किया 4 बजे इवनिंग को। एंड वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो भाई काम बनते 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 रात को 9:30 हो गया। और हम लोग पूरा टायर्ड है, बिकॉज जंसकार से हम लोग राइड वाइड करके आए। ड्राइव मेरे दोस्त भी थे, कुछ बाइक्स में थे, कुछ कार में हम लोग आए थे, 2 कार था। तो वो लोग सब जो है, मैंने उनको बोला कि आप जम्मू चले जाओ, बिकॉज सब लोगों को वेट करके फ़ायदा नहीं है। और मुझे लगा है भाई श्रीनगर से जम्मू तो रोड भी अच्छा है, तो अगर मान लो शाम तक भी रिपेयर हो जाता तो मैं चले जाऊँगा। तो मेरा गाड़ी भाई 9:30 को वो लोग हैंड ओवर किया। मैं परेशान, करूँ क्या। ऑलरेडी आई एम टायर्ड, आई एम फीलिंग स्लीपी। अब यहाँ से मैं जम्मू ड्राइव भी नहीं कर पाऊँगा, और श्रीनगर में मुझे 9:30-10 बजे रात को क्या रहेगा। बिकॉज दैट इंसिडेंट, वो जो है ना कि भाई 8:30 को कर्फ्यू लग जाता है, 8:39 के आसपास जो है पूरा सिटी बंद हो जाता है। आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड कि भाई मैं क्या करूँ। मैं जो है उन गाड़ी शोरूम पे जो लोग थे, ऑब्वियसली वो भी लोकल कश्मीरीज है, लोकल मुस्लिम्स है, उन्हें पूछता था कि भाई सेफ़ है क्या, सेफ़ है क्या। वो लोग बोले नहीं नहीं पूरा सेफ़ है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये लगता था कि भाई वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे कि सेफ़ है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई एम विथ माई वाइफ, कैसे क्या करूँ। रात को ऐसे परेशान था। मैंने फिर सोचा कि चलो एक काम करते हैं यार, निकल जाते हैं कश्मीर से। लेकिन यार वो हिम्मत नहीं हुआ। कभी कभी आप इतना टायर्ड हो जाते हो ना, आपको लगता है कि भाई 100 किलोमीटर मैक्सिमम चला लोगे, फिर बीच में फंस जाओगे, एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, ये टेंशन था। तो मैंने डिसाइड किया एक काम करते हैं। और ये जो शोरूम है थोड़ी सी आउटस्कर्ट जैसा है, आप अगर देखोगे काइंड ऑफ हाईवे पे है, तो आपको सिटी के अंदर दोबारा जाना है। फिर मैंने कुछ होटल सर्च किया, फिर मैप लगाया, और मैंने सोचा कि यार होटल्स अभी जो है ना, जो डाले के आसपास जो होटल्स रहेगा ऐसे कुछ देखते हैं। फिर भाई हुआ क्या, जैसे हम श्रीनगर के अंदर गए, यू वोंट बिलीव हमने क्या देखा, और हमारे आंखों में ना चमक आ गया
ये पता नहीं कौन सी, मतलब ये लास्ट टू लास्ट ईयर ही था। जैसे हम सिटी के अंदर पहुँचे ना, हमने देखा कि हर जो लाइटिंग पोल है वो सब में इंडिया फ्लैग की कलर है, हर लाइटिंग फ्लोर में, और हर जगह आपको तिरंगा तिरंगा, बहुत जगह पे जो है तिरंगा नज़र आ रहा है। भाई मैं तो देख के मतलब क्या ही बताऊँ। दैट डे आई फेल्ड, दिस इज़ ए चेंज्ड कश्मीर। जो गैप है ना, जो 2016-17 का जो ट्रिप था और तब से लेके अभी तक, लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब क्या है, 2003 का होगा। ये कुछ सालों में मैंने देखा कि भाई कश्मीर में चीज़ें तो बदला है, अब जो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गया है। तो हर जगह जब आपको तिरंगा की लाइट दिखने लगता है, आपको काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस आता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू सी इंडियन फ्लैग एवरीवेयर एंड स्पेशली एट अ प्लेस जहाँ पहले कहीं फ्लैग नहीं दिखेगा, फ्लैग जला देते हैं, हमें तो निकालने के लिए बोले, वहाँ पे जब मैंने फ्लैग्स देखा ना, मुझे लगा कि भाई कश्मीर हैज़ चेंज्ड। एंड बिलीव मी, एक सेकेंड के लिए भी हमें कहीं अनसेफ नहीं लगा, बिकॉज एवरीवेयर वी सॉ कि आर्मी पर्सनल्स वर देयर, सम प्लेसेस दे जस्ट आस्क्ड अस टू गेट आउट ग्लास डाउन, हम लोग जैसे डाउन किए, फिर पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, फिर हम बोलेंगे होटल ढूंढ रहे हैं, तो सर ओके नो प्रॉब्लम। हम उन्हें भी पूछते थे कि सर सेफ है ना, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं आप जाओ। तो काइंड ऑफ एक चेंज्ड कश्मीर हमें दिखने लगा। देन वी चेकड इन टू ए होटल, उसमें हम लोग चेक इन किए, फिर वहाँ पे भी मैंने देखा कि जो वहाँ पे होटल में फूड भी सर्व कर रहे हैं, फिर एवरीवन इज़ फ्रेंडली। देखो एक चीज़ मैंने देखा है कि लास्ट एक्सपीरियंस और अभी भी कश्मीर के जो होटल और ये सब में जो लोग काम करते हैं, दे आर जनरली फ्रेंडली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी हो, वो एक्सपीरियंस था, वहाँ से मैं फिर वापस आ गया। आई वॉज ए हैप्पी टूरिस्ट आउट ऑफ कश्मीर। मुझे लगा कि भाई कश्मीर हैज़ चेंज्ड। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये डिफरेंस तो डेफिनेटली हुआ है, जो आर्टिकल 370 जो भी हटने के बाद आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड। उसके बाद हमें बहुत सारे वीडियोस भी आने लगा कि जो इंडिपेंडेंस डे में वहाँ पे फ्लैग होस्ट भी होता है, लोग जो है वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई हैव सीन दैट कि भाई ये जो पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे, तो देयर हैज़ बीन डेफिनेटली बीन ए गुड चेंज। तो ये कॉन्फिडेंस दिया। और देखो ये जो लोग हैं जो ऐसे खास करके काम करते हैं, ये लोग आई डोंट थिंक कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा टेररिस्ट के साथ। आई डोंट थिंक कि ऐसे लोग जो मॉनिटरी डिपेंडेंट है, वो कभी चाहेंगे भी नहीं कि भाई जहाँ पे हमें रोटी मिल रहा है वहाँ पे कोई टेरर इवेंट हो जिससे हमारा रोटी ही बंद हो जाए। अब दोस्तों आ जाते हैं वापस यहाँ पे, आज की मतलब कल वाली डेट पे। फिर रात को मैंने तो वो पोस्ट कर दिया कि आई विल नेवर विजिट कश्मीर एंड ऑल। फिर रात भर मुझे नींद नहीं हो रहा है, और नींद नहीं होने से क्या होता है, आपकी बहुत सारे ख्याल आते रहते दिमाग में। फिर मैंने ये भी सोचने लगा, फिर मुझे ये थॉट प्रोसेस आया कि भाई जो मैंने पोस्ट किया या जो मैं चाहता हूँ नहीं करने के लिए कि कश्मीर विजिट नहीं करेंगे, क्या ये टेररिस्ट भी वही चीज़ नहीं चाहते हैं? आई एम श्योर वो लोग भी तो वही चाहते हैं कि भाई कश्मीर में जो है सिचुएशन अनस्टेबल हो। जो जैसे मैंने बताया कि 2003 में मैं गया था, कितना स्टेबल लग रहा है, चीज़ें बदल रहा है। हो सकता है कि पूरा का पूरा सब कुछ नहीं बदला है, बट कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली बदला है। तो क्या ये टेररिस्ट तो एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि वहाँ पे रेवेन्यू लॉसेस हो, लोगों में जो है आतंक फैले, लोगों में जो है हंगर बढ़ने लगे, तभी तो ये लोग उनको टारगेट करके अपने तरफ ले सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, फिनेंशियली जो है आपको कहीं से पैसा आता है, आपके लाइफस्टाइल बदलता है, आपके लाइफ बदलता है, तब आपको क्या है पता है, टेररिज्म जैसे चीज़ें आपको लगने लगेगा कि भाई ये वर्थ नहीं है। जो लाइफ में मैं हूँ अपने परिवार के साथ कितना अच्छा हूँ, रोटी कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पल रहा हूँ, तो वो लाइफ जब उन्हें बेहतर दिखने लगेंगे ना, तो टेररिज्म जैसे चीज़ों को वो अवॉइड करेंगे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम में गुस्सा तो है, हम अपना गुस्सा को तो ऐसे ही जाहिर कर रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे कश्मीर, हम नहीं सपोर्ट करेंगे उन लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो ये है कि भाई कश्मीर में चेंज तो आया है, और कुछ हो ना हो दोस्तों, इस बार जो हम लोग देखे कि अभी अगर देखोगे बहुत सारे कश्मीरीज जो है रोड पे आए हैं। अब हो सकता है कि कुछ आप में से लोग बोलोगे कि ये सब नाटक है, इनको बस अपने टूरिज़्म के लिए, मतलब अपने पैसों के लिए पड़ी है। देखो बात चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज़ तो आप मानोगे कि इनके लिए लॉस है, एंड दे आर एक्सेप्टिंग द लॉस, एंड दे डोंट वांट टू बी इन दैट लॉस। दे वांटेड टू चेंज देमसेल्फ, दे वांटेड टू बी कि भाई जो टूरिज्म चल रहा था हमें वही चाहिए, राइट। जिनका लॉस हुआ है दोस्तों, लाइफ लॉस हुआ है, उनका भरपाई हम कभी नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी है कि अब ये पूरा इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे और लोग हैं जो वो लॉस करेंगे, एंड शायद यही हमारा जो पड़ोस है पाकिस्तान, ये भी तो यही चाहता है, अनस्टेबल हो,
जैसे हम देखते हैं ना कि पीओके में बीच में वो सर्कुलेट हो रहा था कि आटा के लिए फाइट हो रहा है, उनको खाने पीने के लिए ठीक से नहीं मिल रहा है। ये तो चाहते हैं कि भाई कश्मीर भी वैसी फेज से गुजरे। फिर मुझे ये चीज़ समझ में आया कि भाई ये भी सही नहीं है कि हम कश्मीरियों को पनिश करेंगे बिकॉज टेररिज्म एक्टिविटी वहाँ पे हुआ एंड कुछ कश्मीरी है जो उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मैंने आया और सेकंड पोस्ट डाला यही सेम फीलिंग के बारे में। कभी कभी ऐसे होता है कि आप लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हो एंड यू जस्ट फील कि भाई आप आपके जो भी फीलिंग्स है उसको शेयर करो। देखो बिल्कुल इसी तरह से अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग। आई एम नॉट कोई मैं बहुत बड़ा ओपिनियन नहीं मार रहा हूँ या फिर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिबल बात नहीं कर रहा हूँ शायद, लेकिन मेरा जो एक थॉट प्रोसेस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसी बात है, पता है मुझे लगता है कि ये जो टेररिज्म है ना कश्मीर में, इसको आई डोंट थिंक कि आर्मी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल सकता है। इसको कश्मीरी ही निकाल सकते हैं। जिस दिन कश्मीर खुद हेट करेगा टेररिज्म को, जिस दिन कश्मीर खुद हेट करेगा ऐसे लोगों के जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन थिंग्स विल चेंज। पाकिस्तान में वो नल लगा दिया यहाँ पे टेररिस्ट का, वहाँ से वो नल खुलता जा रहा है, बट यहाँ पे भी एक टैप है जो बंद किया जा सकता है। अगर लोकल्स की सपोर्ट नहीं रहेगा ना तो ये मिट सकता है। और मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये चीज़ें जो धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। इस बार अगर आप देखोगे कि लोग देखो भारत की स्लोगन्स गा रहे हैं, भारत की इंडिया की फ्लैग लेके आ रहे हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग, दे वांट द टेररिस्ट टू बी हैंग्ड। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ड्रामा करते होंगे, लेकिन हम सबको जनरलाइज नहीं करेंगे। वी कैन ऑल्सो सी द पेन, इवन दे हैव गॉट दैट थिंग, दे हैव अंडरस्टूड कि भाई देखो आप इसको अगर पुराने कश्मीर के साथ कंपेयर करोगे, उनका तो हमेशा वही था ना कि दोस्तों टेररिज्म जो है ना वो खाली कश्मीर से लिमिटेड नहीं है, इंटरनेट पे भी टेररिज्म चल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ एक दूसरे फेज़ की लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज सुबह ही एक बंदे को बहुत डांटा, मतलब बड़ा सा लंबा सा उसको एक कमेंट किया हूँ। मतलब मैं तो भाई पूरा बेंचो चुतिया वुतिया सब बोल देता हूँ, मतलब जब मुझे गुस्सा आता है। मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों को लगता होगा कि भाई सोशल प्रोफाइल है, भाई मुझे किसी को वो मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। जो आएगा मेरे, देखो मैं भाई मोटरसाइकिल कंटेंट बनाता हूँ, रिव्यू बनाता हूँ, अच्छे खासे राइड्स करता हूँ। जिसको अच्छा लगेगा कंटेंट वो देखेगा, वो सब्सक्राइब करे ना करे अभी आज के डेट पे इमेटेरियल है। वैसे भी मिलियन सब्सक्राइबर में भी यूट्यूबर्स है, उनका भी पिट गया है चैनल। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है मैं तो भाई बताऊँगा, तो वो है बात। अब ये बंदे क्या करते हैं पता है, जाके अलग अलग जगह कमेंट करते हैं कि तुम लोग तो मुस्लिम्स को ही ख़राब बोलोगे, ये बोलोगे, यू कांट सी द फेल ऑफ गवर्नमेंट। और इनकी प्रोफाइल में जाओगे ना आपको खुला दिखेगा पूरा का पूरा एजेंडा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये लोगों से मुझे सख्त नफरत है। इसलिए नफरत नहीं है कि ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एजेंडा फैला रहे, नहीं, इसलिए बिकॉज ये लोग टेररिस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे भाई इंडियन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है। एंड एग्जैक्टली सेम काम तो वो भी कर रहा है। वो टेररिस्ट जब आके पूछा कि तुम हिंदू हो, गोली मारा, और फिर उसके वाइफ को भी बोला कि जाके बताओ मोदी को, उसने भी तो एग्जैक्टली वही काम किया। वही काम तो ये लोग भी कर रहे हैं। तो आई थिंक टेररिस्ट जो है ना इंटरनेट पे भी भरे पड़े हैं। माइंडसेट, टेररिज्म एक माइंडसेट है। तो जो मैं अभी कश्मीरियों के बारे में बोल रहा था कि डेफिनेटली नॉट एवरी कश्मीरीज, बट कुछ लिमिटेड लोग हैं जो इन टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। बट आई एम श्योर यही जो कश्मीरिया हैं, जो रेस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर है, जो अभी आके स्ट्रीट्स में आए हैं, आई एम श्योर यही लोग उन लोगों को निकाल के फेंकेंगे या निकाल के आर्मी के पास मारेंगे। देखना यही होगा, मुझे यही चीज़ क्लियरली जो विजिबल दिख रहा है। बट वही है बात दोस्तों कि मेरे जैसे लोग जैसे पहले इंस्टेंट पे सोच लिए कि भाई हमें कश्मीरियों को जो है पेनलाइज करना चाहिए, वी शुड नॉट गो, आई मीन वी शुड नॉट स्पेंड मनी एंड ऑल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग जो है डायरेक्टली टेररिस्ट की इंटेंशंस को सपोर्ट करते हैं। एंड दोस्तों जो इंटरनेट टेररिस्ट का आपको बात बोल रहा हूँ, ये लोग भी एग्जैक्टली यही चाहते हैं। सच बताऊं दोस्तों, ये लोग अगर आप इनके प्रोफाइल पे भी जाओगे ना, दी काइंड ऑफ पोस्ट वो देते हैं, इनके साइकोलॉजिकली आप देखोगे ये लोग चाहते ही नहीं कि भाई कश्मीर में चीज़ें स्टेबल हो, बिकॉज दे आर अनहैप्पी कि चीज़ें कश्मीर में स्टेबल हो रहा है। ये इनको ये खुशी है ही नहीं। तो ये लोग एक्चुअल में टेररिस्ट है। तो यही था दोस्तों, मुझे लगा कि ये चीज़ों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों में ये एक गुस्सा आ गया होगा कि कश्मीर नहीं जा। अब कल से मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त भी मैसेज कर रहे हैं, ब्लू भाई मेरा प्लान था कश्मीर के लिए, अब तो लग रहा है कि नहीं जाऊँगा। देखो दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो डर की वजह से आप नहीं जा रहे हो यार, आप उसका क्या ही कर सकते हो। आई मीन जब चीज़ें स्टेबल नहीं होता है बिल्कुल डर लगता है। बट एज ए ट्रैवलर मैंने कश्मीर में कभी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसको लेके मैंने कभी फियर नहीं फेस किया है। बट हाँ,
जो लास्ट ईयर मैंने फेस किया था, मैंने शेयर किया, जो अपना वो वाला इंसिडेंट था कि फ्लैग को हटाओ, दैट वाज द लास्ट इवेंट। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे, आई थिंक जो घोड़े से आपको ट्रैकिंग पे लेके जाता है, वो सब करता है, दे आर वेरी हम्बल यार, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विथ टेररिज्म एंड पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। दे जस्ट वांटेड टू अर्न ए ब्रेड आउट ऑफ इट एंड उनके फैमिली के साथ सर्वाइव करना चाहते हैं। सेम गोज विद द होटल्स, देवर भाई दे वो तो चाहते हैं कि भाई टूरिस्ट आए तभी इनका बिजनेस चले। ऐसी बातें दोस्तों, मुझे लगा कि यार जो दिल में जो भी सब आ रहा था बस शेयर करूं। अब मुझे पता है कुछ लोग जज करेंगे ख़राब में, कुछ जज करेंगे अच्छे में, बट ठीक है यार, अब क्या करेंगे। देखो हर किसी की एक थॉट प्रोसेस होता है, सो बस शेयर कर दिया।